जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए और परीक्षा में स्थिर रहे वही जीवन की मुकुट को पाएगा। ध्यान से सुनना कि कलीसिया का उठा लिया जाना शैतान की छाप 666 के पहले नहीं होगा। रैप्चर होने से पहले पशु की छाप का काम शुरू हो जाएगा, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 17 से लेकर 18वीं आयत में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप और उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। और ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह एक पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो इस बारे में हम आगे जानेंगे। और बहुत से लोगों का प्रश्न यह है कि रैप्चर कब होगा। इस प्रश्न के उत्तर के विषय में वचन कहता है मत्ती 24 का 36वीं आयत में कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिन्ह दिए हैं कि प्रभु के आने से पहले क्या क्या होगा। और इस भविष्यवाणी के सुनकर आप हिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और सुनना और परमेश्वर के वचन से जरूर परखना कि सही क्या है, बस कुछ छूटने ना पाए। हाँ, आपने सही सुना कि कलीसिया का उठा लिया जाना उस शैतान की छाप 666 के बाद होगा। एक बार फिर से कह देता हूँ कि कलीसिया का रैप्चर मार्क ऑफ द बीस्ट के बाद होगा, क्योंकि इस विषय में परमेश्वर के दास साधु सुंदर सर्वराज जी को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। और यदि आप इनकी गवाही सुनेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस भविष्यवाणी को जरूर जानना और ज़रूर सुनना। अगर ये नहीं जानोगे तो आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे। और इस चेतावनी को ज़रूर याद रखना, क्योंकि अब हम अंत के दिनों में हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और पाप के पुरुष और विनाश के पुत्र एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हैं। तो आइए हम आगे जानेंगे। जैसे ही रैप्चर होगा, मतलब कलीसिया का उठा लिया जाना, तो उसके तुरंत बाद एक प्रधान उठेगा। 7 वर्ष के लिए वो वाचा बांधेगा और बचे हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और झूठी शांति देगा और प्रतिष्ठा देगा, जिसके विषय में आपको आगे बताया जाएगा कि पूरी वीडियो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपकी रूहें कांप उठेंगी कि कैसा समय आने वाला है। जैसे कि लिखा है दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 9वां अध्याय 27वीं आयत में, और वह प्रधान 1 सप्ताह मतलब 7 वर्ष, और एक सप्ताह मतलब 7 वर्ष होते हैं, और 7 वर्ष के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह मतलब 3.5 साल तक के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आज्ञा देगा ताकि उस पर प्रभुता कर सके। और ध्यान रखना, ये जो 7 वर्ष की वाचा बांधेगा ये प्रधान, परंतु 3.5 साल में ही तोड़ डालेगा। और मेल बलि और अन्न बलि मतलब जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का तरीका था एक, उन चीजों को बंद करवाएगा ये, कि कोई परमेश्वर के साथ संगति ना करने पाए, कोई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना करने पाए, क्योंकि वो लूसीफर की आत्मा उसमें काम करेगी, और जिसे पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र भी कहते हैं। और लोग उसे मसीह समझ लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर को बनाने की भविष्यवाणी जो बाबा जकरिया जी के द्वारा हुई थी वो पूरी की जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो गई है और पूरी होगी, और वो अपने मंदिर को बनाकर अपने साथ ऊपर स्वर्ग में लेकर भी चला जाएगा जो हम हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी यीशु के दूसरे आगमन में कलीसिया को, जो परमेश्वर का मंदिर है, स्वर्ग में ले जाने के बाद ही पूरी होगी। इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल यही भविष्यवाणी उस प्रधान के विषय में भी पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर 2 मंदिरों की बात हो रही है, और एक है आत्मिक मंदिर जिसे प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे दूसरे आगमन में, और एक भौतिक मंदिर जो उस झूठे मसीह प्रधान के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे कि लिखा है जकरिया 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, और उससे यह कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। मतलब जो शाख है वो यीशु मसीह है। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के रूप में पूरी हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हो चुकी है। और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरी हो चुकी है, जैसा कि अभी आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से उतरा था, प्रभु वो मंदिर का मतलब जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी थी, तो वो मंदिर का पर्दा हट चुका था। मंदिर का पर्दा जैसे बीच में से हटा, मतलब जिसे कहते हैं हम फट गया, तो मतलब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। और पवित्र आत्मा की धरती पर आने के बाद परमेश्वर का मंदिर आप और मैं बन गए। जैसे कि कहते हैं वचन में लिखा है कि ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा। और आगे पढ़ेंगे जैसे कि लिखा है जकरिया 6वां अध्याय उसके 13 से लेकर 15वीं आयत तक, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा। मतलब ये प्रधान, अब ये भविष्यवाणी प्रधान के बारे में हो रही है।
13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा। ध्यान से सुनना। और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर, मतलब यही बात ध्यान रखना कि यीशु मसीह अपने सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। यीशु मसीह बैठे हैं दाऊद के सिंहासन पर। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी लिखी हुई है प्रधान के विषय में लिखी हुई है, क्योंकि वो अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। मतलब इसमें उस प्रधान के खुद के सिंहासन के बारे में बात हो रही है, जो वो यरूशलेम के मंदिर में लगाना चाहता है, जब वो मंदिर बनाने जाएगा 3.5 वर्ष के अंदर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद के सिंहासन पर नहीं, बल्कि वो पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे। जैसे कि लिखा है लूका 1 अध्याय उसकी 32वीं आयत में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और आगे पढ़ते हैं, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा। अब इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि जकरिया का 6 अध्याय 13 से लेकर हमने 15 तक पढ़ा, तो उसके आगे का ये लिखा है, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा। अपने यीशु मसीह के साथ तो कोई याजक है ही नहीं, यीशु मसीह खुद महायाजक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सैटानिक काउंटरफिट है। ये बहुत अलग तरीके से होगा, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, परंतु पवित्र आत्मा आपको बहुत आसानी से समझाएंगे इस बारे में। तो इस बात को ध्यान से समझना। जैसे कि लिखा है, अभी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा। मतलब जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा, वो तो एक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र है। उसे हम एक एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, मतलब उसको कई नामों से जाना जा सकता है बाइबल के अनुसार। और इस बात का ध्यान रखना, वो लूसीफर की आत्मा के द्वारा कार्य करेगा, और उसके साथ एक याजक भी होगा, सिर्फ याजक होगा। अब ये याजक कौन है? जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 13वें अध्याय में, जो झूठा भविष्यद्वक्ता है वो पृथ्वी का पशु है। ध्यान रखना, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। और दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी, मतलब ये प्रधान और वो याजक, ये दोनों मिलकर, इनके बीच में ऐसा मेल मिलाप रहेगा कि ये उस शैतान के राज्य को लाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये मेल मिलाप करेंगे। वो झूठा भविष्यद्वक्ता बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। जैसा कि आगे पढ़ते हैं, फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। समझने की कोशिश करना, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हुए थे, उस समय यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो जो ये सारी बातें हो रही है, सारे जगत के अंत के चिन्ह है। आने के बारे में सिर्फ पिता जानते कि मेरा बेटा कब आएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। तो जब यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, तो यीशु मसीह ने सिर्फ उनको एक जवाब दिया कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो ध्यान रखना, क्योंकि एक ऐसी स्पिरिट काम करेगी एंटी क्राइस्ट की, इस झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा और इस झूठे मसीह के द्वारा, जिसको लोग मसीहा समझ लेंगे, है ना। तो इसके द्वारा ऐसी स्पिरिट काम करेगी, वह झूठा भविष्यद्वक्ता इस प्रधान की मदद करेगा और चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा कि लोगों को भरमा ले, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग भी उतार देगा और सबके दाहिने हाथ और माथे पर चिन्ह करा देगा। जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 15 से लेकर 18वीं आयत तक। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अब ये पशु की मूरत क्या है? ये है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ध्यान रखना, इसके बारे में बताने के लिए अभी समय नहीं है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसे एक मेगा कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसमें आपको आपका दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ आपको घर बैठे ही बताएगा और आपकी पूरी मदद करेगा, जिसे हम RFID चिप भी कह सकते हैं, जिसको वो काम में लाएगा और जो काम में लाई भी जाएगी, जिसे लगाने से कोई भी इनकार नहीं करेगा। अगर कोई इनकार करेगा तो उसे मार डाल दिया जाएगा। और अब हम आगे पढ़ेंगे, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और जो भी ये वचन आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। इनको ध्यान से पढ़ना और समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगना। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास है जिनका नाम साधु सुंदर सर्वराज है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ आमने सामने घुटनों पर बैठकर आंखें भर भर कर आत्मा में प्रार्थना की है। और उन्हें यीशु के चेले बाबा यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा है, और उनके अलावा बाबा यशाया नबी जिन्होंने यशाया की पुस्तक लिखी है। इन नबियों के साथ भी परमेश्वर के दास साधु सुंदर सर्वराज जी की आंखों देखी मुठभेड़ हो चुकी है और उन्हें
परमेश्वर के इन दोनों दासों ने प्रकाशन की गुप्त बातें भी बताई हैं, और इन्हें परमेश्वर की आत्मा ने 3 साल पहले ही बता दिया था कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय का जो वो पृथ्वी का पशु है वो कौन है। वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, और वो झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इतना बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के दास साधु सुंदर सर्वराज जी है, जो उनके द्वारा भविष्यवाणी हुई है, जिसमें 2020 सितंबर में उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो पृथ्वी का पशु है, इस साल में उस भविष्यद्वक्ता ने एक घोषणा की है कि एकल सरकार को लाया जाए, और इस विषय को न्योता सभी देशों के लिए, सभी देशों के धर्म गुरुओं के लिए भी दिया जाए और उन्हें आमंत्रित भी किया जाए। और जो सितंबर 2020 के लिए कहा गया है कि हॉलैंड में हेग नाम के शहर में जहाँ वे होंगे, उस जगह का नाम है द बीस्ट पैलेस, और एकल सरकार का मतलब होता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाने के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र, जिसे नियम पत्र भी कहते हैं, जिस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो हम जानेंगे कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा। ये सब किसी एक शासक या प्रधान के द्वारा पूर्ण रूप से इस धरती पर एक शासन किया जाएगा, एक शासक उठेगा, चाहे वो खुदाइयत से हो या शैतानियत से हो, क्योंकि इस विषय में पहले ही से इंटरनेट पर डाल दिया गया था। तो एक प्रधान शासक उठेगा जो पूरे विश्व को अपने कई तौर तरीके से बहला फुसलाकर और प्रतिष्ठा देकर और चिकनी चुपड़ी बातों को कह कहकर और एक छाप के द्वारा अपने कब्जे में कर लेगा, और जो उसकी नहीं मानेगा वो सताया जाएगा, और जीवन जीने के लिए उसकी कुछ भी मदद नहीं की जाएगी, जैसा कि लिखा है दानियेल का 9वां अध्याय 27वीं आयत में। और वह प्रधान 1 सप्ताह मतलब 7 वर्ष के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, आधे सप्ताह मतलब 3.5 साल के लिए, 3.5 साल बीतने पर ही वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आज्ञा देगा ताकि उस पर प्रभुता कर सके, क्योंकि वो लूसीफर की आत्मा उसमें काम करेगी, जिसे पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र भी कहते हैं, और लोग उसे मसीहा समझ लेंगे, और जो उसकी नहीं मानेगा वो सताया जाएगा, जैसे कि लिखा है यहेजकल 9वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो सताए जा रहे थे, जिनके बीच में घृणित काम किए जा रहे थे, जिन्होंने उस शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाया था, जिन्होंने उसकी छाप नहीं लगवाई थी, जिन्होंने उसकी प्रतिष्ठा नहीं चाही, जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसके आने की बाट जोते रहे। ये सभी वो लोग हैं, इस बात का ध्यान रखना, जो सताए जा रहे थे पर फिर भी उन्होंने अब ना तो अपने छाप लगवाई, ना तो उसके साथ मेल मिलाप करा, ना तो एंटी क्राइस्ट के साथ मेल मिलाप करा। ध्यान रखना, इनको सताया जा रहा था। एक तरफ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और एक तरफ उस एंटी क्राइस्ट ने अपनी सेना को भेजा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि जो लोग सताए जा रहे थे, जिनमें घृणित काम किए जा रहे थे, उनको सताया जा रहा था, और जो सांसें भरते थे और दुख के मारे चिल्लाते थे, उन सभी के माथे पर चिन्ह कर दे, जैसे कि अभी पढ़ा गया है। आप चाहें तो इस 9वें अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा। और तब फिर उसके बाद जो एंटी क्राइस्ट है, जो उसकी नहीं मान रहे, तो एंटी क्राइस्ट ने अपने लोगों को क्या आज्ञा दी है, तो आगे पढ़ेंगे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना। ये इसीलिए मारा जा रहा था, इस वचन के अनुसार इसलिए बताया गया। वचन ये प्रदर्शित करता है कि जिसने छाप नहीं लगवाई, जिसने उस शैतान के साथ मतलब उसके काम में उस सहभागिता नहीं दिखाई, और जिसने उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, इसीलिए उन लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। जैसे कि लिखा है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। मतलब ये कौन से चिन्ह है? ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा अपने लोगों के लगवाया है, जो अंत तक धीरज में बने रहे हैं। ध्यान रखना, इसीलिए ये एंटी क्राइस्ट की सेना इनके पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर परमेश्वर का छाप लग चुका है, परमेश्वर की छाप मतलब परमेश्वर की स्टैंप लग चुकी है। और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, मतलब ये न्याय और ये सब कुछ कहाँ से शुरुआत होगी? ये पवित्र स्थान से, मतलब परमेश्वर के लोगों से ही शुरुआत होगी। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। और पूरे विश्व का सिर्फ एक ही धर्म होगा और एक ही आदान प्रदान करने का तरीका होगा, जिसमें वो
एक जिसमें वो हर प्रकार का रुपया करेंसी को बंद करके सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही सब कुछ किया जाएगा, जिसे कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी, जो कि उस RFID चिप के द्वारा होगा और जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आपको बता रखा है, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 17वीं आयत में कि उसको छोड़ जिस किसी पर उस पशु की छाप अर्थात उस पशु का नाम या उस पशु के नाम का अंक हो और जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है वो, और उस अंक का वो अंक है 666। और इस काम में उस प्रधान की सहायता एक झूठा भविष्यवक्ता करेगा जो सभी को भरमाएगा और आश्चर्य कर्म भी दिखाएगा। और वो प्रधान जिसे लोग मसीहा समझ लेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आज्ञा देगा और वो यहोवा के मंदिर को बनवाएगा और यहोवा के मंदिर में बैठकर पूरी पृथ्वी पर अधिकार चलाने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ कोशिश ही कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। जब लोग जान लेंगे कि ये तो एक झूठा मसीहा है जो परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र मंदिर में खुद बैठना चाहता है अपनी कुर्सी लगाकर, तो ध्यान रखना उस समय वो मत्ती 24 का वो वचन पूरा होगा जहां पर लिखा है कि जब तुम उस घृणित वस्तु को मंदिर के कंगूरे पर खड़ी हुई देखो तो जान लेना अंत आ चुका है। उसके बाद ये एंटी क्राइस्ट और ये झूठा भविष्यवक्ता इस धरती को तीसरे विश्व युद्ध की आग में ले जाएंगे। तो अब आप इसके अगले एपिसोड में जानेंगे कि उस तीसरे विश्व युद्ध और 7वें और शताब्द के बारे में और भी बहुत सी गहरी बातों के बारे में आप सभी से विनती है कि जान ले। तो अब आप इसके अगले एपिसोड में तीसरे विश्व युद्ध और शताब्द के बारे में जानेंगे। आप सभी से विनती है कि रैप्चर के वो सभी पहले के एपिसोड देखने की कोशिश करें, जिसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश होती है, क्योंकि कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है और एक दूसरे को चिताते रहना है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।